साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजे10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एसएसटी की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कम रहने का कारण क्या है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस कट ऑफ से कम कट ऑफ जा सकती है, उसके उल्ट फेर रह सकते हैं। उस उल्ट फेर के कारण भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ बनाइए, उसके आधार क्या है। सबसे पहले मैं उन आधारों की चर्चा करूंगा जिसके आधार पर हमने कट ऑफ तैयार किए। कट ऑफ के जो हमें आंकड़े मिले हैं वो आंकड़े हमने जुटाए हैं व्हाट्सएप से। जो ग्रुप है उनसे भी हमने आंकड़े लिए जिनसे हम पर्सनल संपर्क कर सकते थे, या किसी जानकार का कोई जानकार था उससे हमें जो आंकड़े मिले। टेलीग्राम ग्रुप से हमें जिनसे आंकड़े हम ले सकते थे, पर्सनली बात करके कांटेक्ट करके हमने आंकड़े जुटाए हैं। हमने पोल नहीं करवाया, ना ही हमने चैनल पे करवाया, नहीं पोल से कोई आंकड़े उठाए, क्योंकि पोल में जिसने एग्जाम दिया ही नहीं वो भी ये कह देता है 130 क्वेश्चन सही है, तो उससे तो कोई आंकड़े निकलने वाले नहीं है। इसकी बजाय हम भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी आंकड़े को पूरी एक्यूरेसी लेने की कोशिश की गई है। बाकी तो कट ऑफ जारी करने का जो काम है वो अधीनस्थ बोर्ड का है। और हमने जिन लड़कों से संपर्क किया उसमें सबसे अधिक जिसके क्वेश्चन सही रह रहे हैं वो एक नागौर से हैं, और उसके 135 क्वेश्चन किए हैं उस लड़के ने, और 135 क्वेश्चन में से उसके 15 क्वेश्चन गलत हैं, 121 क्वेश्चन सही हैं, और उसके आधार पर उस आदमी के 116 क्वेश्चन रह रहे हैं, ये उसने बताया। और उसने ये भी बताया कि हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, यानी डाउट वाले क्वेश्चन है। डाउट वाले क्वेश्चन थे वो भी कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। तो इसके साथ एक चीज़ और भी है जो कट ऑफ को प्रभावित करेगी, वो है सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है। जैसे हमारे चूरू से ही एक है जिनकी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है, और उसके 105 क्वेश्चन हैं वो एसएसटी थर्ड ग्रेड में भी सही रह रहे हैं। तो ऐसे बहुत से छात्र हैं। हमने जिनसे संपर्क किया उसमें 14 छात्र हमें ऐसे मिले हैं जो एसएसटी सेकंड ग्रेड या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन जैसे सब्जेक्टों से फर्स्ट ग्रेड में भी इनका सिलेक्शन होता बता रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा हुआ, और हम ये मान के चल रहे हैं, आसान भी थे, कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ है वो जैसे दैनिक भास्कर वाले हैं या अन्य कुछ एक वो 100 से ऊपर बता रहे हैं, कुछ 110 बता रहे हैं, कोई 115 बता रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ है वो अन्य सब्जेक्ट की बजाय ज़्यादा रहेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इफेक्टिव रहने वाली है। सीटों की संख्या जरूर कम है। सामान्य शिक्षा की सीटें हैं वो 3593 हैं, विशेष शिक्षा की 401 है, अनुसूचित क्षेत्र की 712 है। इस कट ऑफ में मेरा मानना है कि जिस छात्र के 100% सही रह रहे हैं उसे किसी भी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके 100 से कम क्वेश्चन सही रह रहे हैं, 100 से 90 के जो बीच का एरिया है, या फिर 95 हो, वहाँ तक आसान्वित रह सकते हैं। 95 से कम है। हम वर्गवार एक से चर्चा कर रहे हैं। मैं आगे आपको वर्गवार बताऊंगा कि हमारा क्या मानना है प्रत्येक वर्ग के बारे में, प्रत्येक कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन साथियों इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि इस कट ऑफ को या फिर आप इस एग्ज़ाम को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम था, हो सकता है आपका पेपर ख़राब हुआ है, तो आप यहाँ मत रुकिए, तैयारी दोबारा स्टार्ट कीजिए, अच्छे से होली का आनंद लीजिए। लेने के बाद फ्रेश माइंड से फिर तैयारी कीजिए। एसआई की एग्ज़ाम आ रही है, आरईएस की एग्ज़ाम आ रही है, पिछले दिनों एक घोषणा हुई है कि थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। अब हम वर्गवार कट ऑफ की चर्चा करता हूँ मैं, और इसके बाद उल्टफेर भी आपको बताऊँ। साथियों सबसे पहले बात करें हम जनरल के बारे में। जनरल की कट ऑफ है वो 98 नंबर के क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है, और ये प्लस हो सकती है 3 क्वेश्चन और तक, यानी 101 क्वेश्चन तक रह सकती है। महिला की जो कट ऑफ है वो और पुरुष की लगभग समान रहेगी। जैसे इस हिसाब से 196 नंबर अगर रह रही है पुरुष की, तो महिला की 195 नंबर रह सकती है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है क्योंकि सीटों की संख्या भी सीमित है। इसके बाद बात करेंगे हम एससी के बारे में। तो एससी मेल की कट ऑफ है वो 88, और फीमेल की कट ऑफ है वो 86 रह सकती है। इसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एससी की 85 मेल और फीमेल 83 रह सकती है। और इसमें एक बात आपको और बता देना चाहूँगा कि इसके बाद में कुछ एक और कट ऑफ कम आ सकती है। उसके लिए जो कारण है उसके बारे में हमें अलग से उसके साथ ही बता रहे हैं, आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एमबीसी की बात करें
तो मेल की 93 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, यानी 93 क्वेश्चन जिसके सही हैं, वो उसके पूरे चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, और फीमेल के 92 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसके सिलेक्शन की पूरी संभावना रहेगी। एक्स सर्विसमैन है वो 75 प्लस के आसपास से रहने की संभावना है। वीडियो की 75% सही है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। ओबीसी सबसे ज़्यादा फॉर्मों में थे इसके, और यहाँ पर कट ऑफ रह रही है जिसके 98 क्वेश्चन सही है, पूरी संभावना है। मैंने आपको अलग अलग बताया था कि नेगेटिव मार्किंग के कारण कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। फीमेल और मेल की वही ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल की फीमेल और मेल की लगभग बराबर ही रहेगी। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस है वो 97 क्वेश्चन के आसपास जिसके सही हैं उसका सिलेक्शन होगा, यानी 194 जिसके अंक आ रहे हैं वो सेफ जोन में मान के चल रहे हैं। ये कट ऑफ का अनुमान था। इसके बाद जो उल्ट फेर के कारण है वो आगे वीडियो में दिया गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अन्य सब्जेक्टों की कट ऑफ है वो विस्तार पूर्वक। और साथियों आपने देखा कि जो जनरल की बात करते हैं कट ऑफ रही है 98 मान के चल रहे हैं हम, ये 98 है, इससे भी कम कट ऑफ आ सकती है, और वो कम आने की वजह ये है एक या दो क्वेश्चन और नीचे आ सकती है। इसके पीछे वजह ये है कि जिनका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है, जिनका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है, उन छात्रों के द्वारा यदि पहले अपने जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आरपीएससी जो है जारी कर देता है, वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन ये एक आगे की बात है, यदि ये लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो ये कट ऑफ यहीं इसी के आसपास रहने वाली है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर किया लीजिए। धन्यवाद।